बीजेपी ने एनसीपी के दोनों धड़ों को ऑफर दिया है। यानी एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार को बीजेपी ने आपस में विलय का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने कहा है कि अगर ये दोनों दल विलय करते हैं तो एनडीए में शामिल हो जाएंगे और बाद में दोनों धड़ों से एक एक मंत्री बनाए जाएंगे। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आनंद, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पिछले कुछ दिनों में मुलाकातें हुई, जो चर्चा चल रही थी, लग रहा है कि अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं चीजें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी एनडीए में जो एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से कोई भी अभी मंत्री पद नहीं दिया गया है। और ऐसे में जब दोनों दल जो रुख अपना रहे हैं, जिसमें कि एनसीपी अजीत पवार की पार्टी भी है और साथ ही साथ एनसीपी जो शरद पवार है, तो ऐसे में अपने एनडीए के जो मौजूदा सहयोगी है उनके बीच में किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी न हो, तो ऐसे में बीजेपी ने दोनों दलों को ये ऑफर दिया है कि आप पहले आपस में विलय करिए और उसके बाद आप एनडीए का हिस्सा बने। यानी कि जो एनसीपी शरद पवार की तरफ से कोशिशें हो रही थी और पिछले कुछ समय जो बैठकें भी हुई है कि वो एनडीए का हिस्सा बने, इसको लेकर एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी है उसको लेकर वो थोड़ी इनसिक्योरिटी आ गई थी। लेकिन आप बीजेपी ने दोनों के साथ कहा कि पहले आप दोनों आपस में मर्ज करिए, फिर आप एक साथ एक यूनिफाइड एनसीपी के तौर पे आप एनडीए का हिस्सा बनिए। और साथ ही साथ बीजेपी ने ये भी ऑफर दिया है कि अगर आप दोनों एक साथ होकर आते हैं तो दोनों धड़ों को अगला मंत्रिमंडल में विस्तार जब भी होगा तब दोनों को एक एक मंत्री पद दिया जा सकता है। यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि दोनों दल जब डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल सेंटर में तो उसको समर्थन तो करे, लेकिन अगर एनडीए का हिस्सा बनते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं, तो उसके लिए उनको एक होना पड़ेगा। बीजेपी ने साथ ही इनको ये भी क्लियर किया है कि अगर आप डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना चाहते हो तो समर्थन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एनडीए का हिस्सा अगर बनना है एनसीपी शरद पवार की पार्टी को, तो आपको एनसीपी अजीत पवार के साथ मर्ज करना होगा।